इस तरह की फटी और पुरानी बरात जिनको हम इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह की बरात को नहीं फेंकना, बल्कि इसका हम आपको ऐसा जुगाड़ बताएंगे कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये वाली जो हुक्कें होती हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल किया। तो फिर हम आपके लिए छोटे छोटे टिप एंड हैक्स लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। इस तरह के शिफॉन के हमारे कपड़े होते काम वाले, जिनके ऊपर कढ़ाई की हुई होती है, बाज़ार से हम लेके आते हैं, नग वगैरह लगे होते हैं। जब हम इनको इस्त्री करते हैं ना, तो अच्छे तरीके से हमारे कपड़े इस्त्री नहीं होते। तो आपने करना क्या, जो भी आपके इस तरह के काम वाले कपड़े होने जी, हमारे जो काम वाले कपड़े होते हैं ना, कढ़ाई वाले होते हैं, जिनके शिफॉन के होते हैं, अक्सर हमारे प्योर के कपड़े भी होते हैं इस तरह से, तो उनको इस्त्री करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने कपड़े को उल्टा करना, क्योंकि उल्टा करने से हमारे जो कपड़े हैं उनकी जो उम्र होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से कि अगर हम उनको सीधा इस तरह करें, तो जो उसके ऊपर नाग वगैरह लगे होते हैं ना, स्टोन वगैरह लगे होते हैं, एक तो ये इस्त्री हमारी ख़राब करते हैं, दूसरा ये हमारे कपड़े को फाड़ देते हैं। तो आपने करना क्या, सबसे पहले जब भी आप इसको इस्त्री कपड़े को करें ना, तो आपने एक छोटा सा तकिया ले लेना इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इस तरह से लेना। आपने उसके ऊपर अपने कपड़े को इस तरह से रखना, जैसे मैं रख के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से उल्टा आप कपड़े रखेंगे ना, तो इसके ऊपर से जब आप इसको इस्त्री इस तरह से करेंगे, इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, मैंने इसको ज़रा लो किया। आपने भी इसी तरह से करना, इसको आपने इस तरह से, ये देखें, अब इसके ऊपर आप कपड़े इसको प्रेस करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ना तो जो आपके मोती है वो इसमें कपड़े में चुभेंगे, ना ही एक दूसरे के अंदर ये एंटर होंगे, ना ही आपके कपड़े फटेंगे। तो ये देखें, इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से इस्त्री कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने शिफॉन के जो भी कढ़ाई वाले कपड़े, जिस किसी भी किस्म के हैं ना आपके काम वाले कपड़े, उनको आप इस तरह से इस्त्री करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ये देखें, मैं अभी आपको दिखाकर सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से कितने अच्छे तरीके से हमारे जो कपड़े वो इस्त्री हो गए। इसी तरह से आपने करना है इन कपड़ों को इस्त्री। जब भी आपने इस तरह के कपड़े पहनने के बाद आपने इसको रखना है ना, तो आपने इन कपड़ों को उल्टा करके रखना है। देखें इस तरह से, क्योंकि अक्सर हमारे जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, हम इसको सीधे कपड़ों को तय लगा देते हैं, तो वो स्टोन एक दूसरे में अटकते हैं, तो हमारे कपड़े भी फटते हैं, और हमारे जो काम किया होता है ना, कढ़ाई वगैरह उसके ऊपर की होती है, तो वो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो आपने जब भी आप कपड़ों को उतार कर रखें ना, तो इस तरह से आपने इनको तय लगानी है उल्टे को। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह के हमारे जो महंगे कपड़े होते हैं वो एक दो बार हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं हमारी गफलत की वजह से। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें। आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, बच्चों के रिलेटेड है, क्योंकि सर्दियों का महीना है, तो बच्चों को अक्सर हम इस तरह से नैपी वगैरह और पैम्पर वगैरह लगाते हैं, तो उनको बच्चों को बहुत ज़्यादा रैश हो जाता है। तो माएँ इतनी गफलत करती है कि बहुत ज़्यादा रश होता है। रश के बाद हम इसको, बच्चे चीखते, बाज़ार से हम इस तरह की कोल्ड क्रीम वगैरह भी लेके आते हैं, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता बच्चों को। इस तरह की हम कोल्ड क्रीम वगैरह लेके आते हैं, इस तरह के हम लोशन वगैरह लगाते हैं, तो जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम हाथों वगैरह पे लगाते हैं तो वो तो हमें तो होता है, लेकिन बच्चों का रश जो बिल्कुल भी नहीं ठीक होता। तो आपने करना क्या जी, सबसे पहले आपने लेना सरसों का ऑयल। इस तरह से हमारे घर में सरसों का ऑयल होता है, हमने सरसों का ऑयल थोड़ा सा अपने हाथ में डालना। इस तरह से आपने गुलाब का अर्क लेना है। ये आप किसी बर्तन में भी आप इसको लगा सकते हैं, किसी कप टूटे वगैरह में। तो इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना। अगर आपके पास गुलाब का अर्क नहीं है ना, तो आपने करना क्या, इसको आप पानी में भी ले सकते हैं। इसको आपने पानी को अच्छे तरीके से मिक्स करना है सरसों के ऑयल में। इस तरह से आप जब इसको दोनों हाथों से मलेंगे ना, और आप बच्चों के लगाएंगे, बच्चों के भी रैश इस तरह बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल आप 1 से 2 दफ़ा लगाएंगे तो बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरी बहनों को भी इस तरह से होते, अक्सर उनके हाथ वगैरह, पाँव वगैरह बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं, उनको बहुत आराम नहीं आता, तो वो भी इस तरह से लगाएं। और हमें ये चाहिए कि हम जब बच्चों को नहलाते हैं ना, नहलाने के बाद भी फ़ौरन बच्चों के सारे जिस्म पे ऑयल, इस तरह से सरसों का ऑयल लगाना चाहिए, तो जिससे बहुत अच्छा, बच्चों की स्किन भी अच्छी होती है। आज के बाद आपने महंगी महंगी बिल्कुल क्रीमें नहीं लेके आनी, ना लोशन लेके आने। तो इसी तरह से अपने सरसों के ऑयल में या तो पानी को हल कर ले, या अगर आपके पास गुलाब का अर्क है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त और आपके बच्चे को आराम मिलेगा। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि विंटर को लेके इस तरह से हमारे मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, और हमारी जो स्किन होती है वो इस तरह से डल हो जाती है, जिससे बहुत हमें एलर्जी होती है और हमारी स्किन ख़राब हो जाती है।
बाज़ औक़ात तो सनटैन भी हो होता है, तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लेना इस तरह से कॉफ़ी पाउडर लेना, और ये जेल जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, एलोवेरा जेल है, ये मैंने घर में ही महफूज़ करके रखी हुई थी। इस तरह से आपने थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी, ये देखें जी, इसको आपने इस तरह से थोड़ा-सा इसमें डालना और इसको अच्छी तरीके से आपने हल करना। अभी मैं आपको हल करके बताती हूँ किस तरह से हमने इसको हल करना और किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना। ये हमारी जो डेड स्किन होती है, इसमें अच्छे तरीके से कर लेना करने के बाद आपने करना क्या है, कोई भी आपने ब्रश ले लेना इस तरह से, मेकअप ब्रश जो पुराना होता है, तो उसको आपने इस तरह से लगाना है। ये देखिए जी, ये हमारी जो डेड स्किन होती है ना, उसको बहुत ये इसके लिए बहुत कारआमद है और बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आपने इस तरह से अपने हाथों पे और अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों और फेस का तो बहुत कलर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ पाँव में तो हम सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं और हमारे हाथ और चेहरा तो इस तरह से होता है, बाज़ार नज़र आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा सनटैन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसके ऊपर अप्लाई करें तो बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें जी, जैसे मैंने लगाया इसी तरह से लगाने के बाद आपने थोड़ा-सा इसको खुश्क होने देना है। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि आपने करना क्या है। देखिए जी, जो मैंने मिक्सचर बना के लगाया ना, वो इस तरह से खुश्क होना शुरू हो गया, ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब हमने करना क्या, इस तरह से टेप हमारे घर में होती है, शीशा टेप, कोई भी आप ले लें, किसी किस्म की भी, आप किसी कलर की है तो आपने लेनी। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे इसके आपने छोटे-छोटे पार्ट करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना, 3-4 आपने इसके पार्ट बनाने हैं, जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये वाली चीज़ मैंने इसलिए लगाई होती है कि ताकि मैं दोबारा इसको इसका सिरा ढूँढने में आसानी हो। तो ये देखिए, इस तरह से आपने कट करना और इसको आपने अपनी जिल्द के ऊपर इस तरह से अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करना, जैसे मैं कर रही हूँ। इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हम बाद में आपको बताते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है लगाने से। तो ये देखिए जी, इसी तरह से हमने इसको कट करके सारे हाथ के ऊपर अप्लाई करना। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और अपनी फिंगर पे भी लगाएंगे हम। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने टेप लगा के इसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ना। जब आपने करना कि ये अच्छी तरह से आपको पता लगे कि ये ड्राई हो गया, तो आपने इस तरह से टेप जो है इस तरह से उतारनी। जब इस तरह से आप टेप उतारेंगे ना, इसके साथ जो आपकी डेड स्किन है ना, वो भी साथ साथ उतर जाएगी। इसी तरह से आपने अपने इसको फेस पे बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करना, आपने अपने हाथों के ऊपर करना। ये देखिए जी, इसके साथ साथ कितनी डेड स्किन थी ना, वो साथ ही उतर गई है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो, और अपने हाथों की तरह से इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मसाज करेंगे, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरे हाथ की जो स्किन है वो ग्लो कर गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से आप अपने घर में अपनी चीज़ें बनाएं और अपने आप केयर करें और अपने आप की केयर करें। तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। कम अज़ कम आप इसको महीने में 2 दफ़ा अपने हाथों और पाँव पे और अपने चेहरे पे अप्लाई करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से आपने लेना है एक बर्तन, उसमें आपने डालने आटे के, जो हम आज जिस आटे से रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा आपने 2 चम्मच डालने, और इसमें आपने डालना 1-2 चम्मच भरकर आपने इसमें मीठे सोडे के डालने। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसमें मीठे सोडे के डाल के इसको अच्छी तरीके से हल करना, और साथ ही आपने इसको इस तरह से वाइट विनीगर डालना, जिससे आपने इसको इसी तरह से वाइट विनीगर में ही इसको हल करना। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये झाग बन रही। आज हम आपके लिए बड़ा अच्छा एक लेके आए फार्मूला, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला, क्योंकि अक्सर हमारे घर के तवे वगैरह, देगचियाँ वगैरह इतनी काली हो जाती है। हम इसको महंगे साबुन वगैरह और इसके लिए हम लिक्विड वगैरह लेके आते हैं, जिससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें जी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, घर में पड़ी, हमारी कोशिश होती है कि आपको आपके घर में ही, आपके किचन से ही आपकी चीज़ों का हल मिले। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको बना लेना। तो इस फॉर्म में तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे तवे होते हैं जो इस तरह से ख़राब हो जाते हैं लोहे के, और पीछे से भी इस तरह के जंग वगैरह भी लग जाता है, क्योंकि इससे को हम इस्तेमाल करते हैं और किचन में ही पड़े होते हैं। साथ ही हमारा सिंक वगैरह होता है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। तो इस तरह से आपने ये वाला जो मैंने बनाया है फार्मूला, इसको आपने तवे के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखिए जी, इसके साथ हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट भी आपने इसका इंतज़ार नहीं करना, ना ही आपने इसको छोड़ना है। तो आपने करना क्या, कोई भी आप इस तरह से स्पंज वगैरह ले ले, पुराना ले ले, क्योंकि इसके साथ कालक उतर रही है। तो इस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना, और इसके ऊपर आपने इसी
तरह से अप्लाई करनी है। यही वे हम इसको इसी तरीके से हम इसको पीछे से भी करेंगे और आगे से भी तवे को साफ़ करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कितना अच्छा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आप इसको तवे को अपने को किस तरह से आज के बाद बगैर किसी ज़ीरो कॉस्ट से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इसी फार्मूले से आप अगर आपके घर में देगचियाँ वगैरह इस तरह से कालियाँ हो जाती हैं, जो साफ़ नहीं होते बर्तन, उसको भी आप इसी तरह से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको बैग पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे और अब हम आपको लाइव भी इसको वॉश करके दिखाएंगे कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है और कितनी अच्छे तरीके से जो हमारा इतना गंदा तवा था ना वो साफ़ हो गया। देखिए जी, इसी तरह से हमने इसको अप्लाई किया और ये देखिए कितनी इससे कालक वगैरह जो उतर रही है ऊपर से भी और ये देखिए जी नीचे से भी। तो आए हम आपको इसको वॉश करके भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, अभी हम आपको वॉश करके भी दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और इसको आपने करना क्या, इसी तरह से आपने इसको वॉश करना है। और ये देखिए हम आपके सामने ही दिखा रहे हैं आपको वॉश करके। तो ये देखिए जी, बिन 1 मिनट का भी हमने इंतज़ार नहीं किया, साथ ही हमने अप्लाई किया और इसको साफ़ कर लिया। तो आज के बाद आपने भी इसी तरह से अपने तवे को साफ़ करना। तो ये देखिए, जब आप इसको साफ़ कर लें, इस्तेमाल करें ना, तो रात को आपने इसको खुश्क होने के बाद इसको आपने किसी शापर में डाल कर रखना, क्यों, ताकि ये इसके ऊपर कोई जर्म्स वगैरह, कोई छिपकली वगैरह, कोई कॉकरोच वगैरह ना आए। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आप इसी तरह से अपने तवे को साफ़ करेंगे। तो ये देखें जी, हमारे हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो गए। अगर आपको टिप पसंद आती तो ज़रूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमारी जो फटी पुरानी बरा होती है, पुरानी होती है, बाज़ औक़ात ये छोटी हो जाती है तो हम इनको फेंक देते हैं। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इनको नहीं फेंकना, बल्कि इनका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, हुक होती है, ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी इनके साथ हुकें लगी हुई है। जो हम बाज़ार से लेने जाए ना, तो हमें बहुत ज़्यादा 15-20 रुपए की मिलती है, तो इनको हम किस तरह से ज़ाया कर देते। आज के बाद आपने बिल्कुल भी इन ऐसी पुरानी बरा को नहीं फेंकना। तो ये वाला हम आपको इस्तेमाल बताएंगे कि ये देखिए जी, इस तरह से आपने करना क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ना बरा का, आपने इसको इस तरह से कट कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। तभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना और किन किन जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये देखिए जी, इसको हमने कट कर लिया और अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से अपनी कैंची की मदद से। इसमें टांके लगे होते हैं, ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहा है, बड़े बड़े टांके हैं। इसको हम किसी चीज़ से इस तरह से भी कट करके भी खोल सकते हैं। अगर आपसे ये कट ना हो तो आपने करना क्या, आपने ले लेना है एक ब्लेड लेने के बाद आपने इस तरह से रेज़र के साथ आप इसको कट करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से कट हो जाएगी। क्योंकि ये पुरानी है, मैंने इसको फेंक देना है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से कट करके दिखा रही हूँ। देखिए जी, मैंने सारी हुक्स निकाल ली है। ये देखिए जी, जोड़ा जोड़ा आपने निकालना है। जितनी आपने ये वाली निकालनी, उतनी आपने ये वाली निकालनी, क्योंकि जोड़ा जोड़ा हमें काम आएगा। इस तरह से अक्सर बच्चों की जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं ना, उनके ये बटन वगैरह लूज़ भी हो जाते हैं, बटन टूट जाते हैं। तो इस तरह से शिकायत रहती है कि जब भी हम इस पैंट को पहनते हैं तो इस तरह से एकदम खींच पड़ती है, तो ये खुल जाती है। तो इसका इलाज आपने करना क्या, ये वाली जो हुक है ना, आपने एक हुक लेनी है इस तरह से। ये देखिए जी, आपने लेनी इस तरह से। आपने करना क्या है, जितनी आपके बच्चे को ये वाली टाइट चाहिए ना, आपने इतनी इसमें इस तरह से लगा देनी। जैसे ये मैं लगा रही हूँ, आपके सामने लगा कर दिखाती हूँ कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आपने इसको इस तरह से इसको पक्का करना है, ताकि ये जो बच्चे की ज़िप है ना, वो बार बार इस तरह से खुले ना। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको आपके सामने लगाकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपको हम जो भी काम हो वो लाइव दिखाएं और इसका आपको रिज़ल्ट भी दिखाएं। क्योंकि हमने बहुत मेहनत से हम अब आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, और आपके एक लाइक के लिए, अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें हौसला अफजाई होती है कि जी आपने हमें लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया। तो इसी तरह से जिन मेरी बहन भाइयों ने नहीं किया, वो भी हमें सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च है और आपको आपके घर में ही आपकी चीज़ों का जो इस तरह से ख़राब होती है उनका हल मिल जाए। तो ये देखें जी, इस तरह से अब मैं आपको ऊपर वाली भी लगा कर दिखाती हूँ। जब हम इसको लगाएंगे ना, तो इसका हमने साइज़ देख लेना कहाँ पे हमने ये वाली लगानी। इसको हम इधर वाली साइड पे लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको अंदर करके लगाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से लग जाए और इसका काम हमें इस ज़बरदस्त मिले। क्योंकि बच्चों की बार बार शिकायत होती है कि जी ये हमारी ज़िप जो है ये इस तरह से होगी, हमारी पैंट ख़राब होगी, अब हमने पहन के नहीं जानी। तो आज के बाद बच्चों को भी शिकायत नहीं मिलेगी, और आप भी इस तरह की अपनी जो चीज़ें होती है, जिनमें कारामद चीज़ें लगी होती है ना, उनको आप ज़ाया मत किया करें। और ये बटन वगैरह भी अक्सर हमारे कपड़ों पे, इस तरह जर्सियों पे लगे होते हैं, तो वो भी आप उतार के रख लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनको हम वक्फे पे किसी भी वक्त हमें ये काम आ जाते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको पक्का किया और अब हम आपको
दिखाते हैं कि किस तरह से आपने इसकी ज़िप जो है वो जो हुक है इससे काम लेना है। तो ये देखें जी, इसको हमने कट करना है, आपके सामने ही कट करते हैं। ये देखें जी, अब हमने इसका बटन जो है इसको पहले हमने इस तरह से बटन को बंद कर देना, क्योंकि ये बार-बार खुलता है। तो ये वाली जो हुक है हमने इस तरह से लगा देनी, है ना? कितना ज़बरदस्त आइडिया। इससे ना तो हमारे बच्चे की बार-बार बटन बाहर निकलेगा, निकल भी जाएगा तो लेकिन उसकी जो बेल्ट है वो खुलेगी नहीं, ना ही उसकी ज़िप खुलेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त जी, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से ये इस हुक को लेके कि अक्सर हमारे बच्चों की जो इस तरह से शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, तो उनके बटन खुल जाते हैं। बटन खुलते हैं, काज बड़े होते हैं, तो आपने करना क्या, अक्सर मेरी बहनों को छोटे काज करने नहीं आते, तो वो इस तरह से करें। ये वाली हुक जो है ना, वे इस तरह से इसके साथ लगा दें बटन के नीचे, और ये वाली जो है इस तरह से लगा दें इसके ऊपर। तो इसी तरह से आप इसको बंद करेंगे ना, तो आज के बाद आपके बच्चों की जो बिल्कुल भी शर्ट जो के बटन बार-बार खुलते हैं ना, तो ये देखिए इस तरह, ये देखिए जी, इस तरह से आपने लगानी है जैसे मैंने रखी हुई ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको पैंट पे लगा के दिखाई, बिल्कुल इसी तरह से आपने लगानी। ये देखिए इस तरह से जब होगी तो आपके बच्चे की जो शर्ट है उसके बटन बार-बार नहीं खुलेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। एक आप ऊपर लगा दें, एक आप मिड में लगा देंगे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट